everybody, this is Henika Kaushik and you are watching IMS Today. We have a very well-known personality, Mr. Chittaranjan Tripathi, the Director of National School of Drama with us. We welcome you, sir. थैंक यू सो मच। So, सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए क्या चीज़ें प्लान कर रहे हैं उसके ग्रो होने के लिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में तो बहुत सारी चीज़ें हम अभी कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि 64 इयर्स का इंस्टीट्यूट है। सो वी ओनली हैव अ कैंपस इन दिल्ली मेजरली, इवन दो वी हैव कैंपसेस एट डिफरेंट states like in different states like one in Srinagar, this is the youngest campus we have, one in Banaras, Bangalore, Agartala and Sikkim, but they are all 1 year course. So हम अभी सोच रहे हैं कि इसको डिसेंट्रलाइज किया जाए NEP के तहत और इसका इंटरनेशनल कैंपस भी हो, खाली नेशनल नहीं। सो इंटरनेशनल कैंपस के लिए भी हम लोग अभी काफ़ी काम कर रहे हैं। सो हम बहुत जल्दी 2 या 3 देश में इसका कैंपस शायद खोल पाएंगे और साथ में हम लोग अभी एक ग्लोबली लोगों को इंडियन थिएटर से जोड़ने के लिए एक ऑनलाइन कोर्स भी बहुत जल्दी शुरू करेंगे। और रहा यहाँ जो करिकुलम है, वो करिकुलम में अभी कुछ चेंजेस हम लेके आए हैं जिसमें हम 1.5 years क्लासिकल मीडिएवल थिएटर पे ट्रेनिंग देंगे एंड 1.5 years कंटेम्प्रेरी मॉडर्न थिएटर पे ट्रेनिंग देंगे। अर्लियर इट यूज्ड टू बी ओनली कंटेम्प्रेरी थिएटर फॉर ऑल 3 years, बट हमें लगा कि भरत मुनि का नाट्यशास्त्र जो 3,500 साल पहले लिखा गया है लगभग, और जो कि विश्व का पहला डिस्कोर्स है, ट्रिटाइज है ऑन आर्ट एंड थिएटर इन पर्टिकुलर, एक्टिंग इन पर्टिकुलर, तो उसके ऊपर एक लंबे समय तक स्टूडेंट्स के साथ काम हो और वर्ल्ड का पहला थियोरी और सबसे क्या कहते हैं यूज़फुल थियोरी। बाकी जितनी थियोरीज़ हैं वर्ल्ड में एक्टिंग को लेके, उससे पढ़ के लगता है कि क्या ये इन्फ्लुएंस किया है लोगों को, ये थियोरी क्या पोएटिक्स जब लिखा गया, क्या इस थियोरी का इन्फ्लुएंस था, क्योंकि नालंदा जैसे विश्वविद्यालय में लोग बाहर से लोग आते थे। सो जो रेनेसां हुआ है दैट इज़ प्रोबेबली हमारे यहाँ के ज्ञान को लेके फिर उसके ऊपर चर्चा करके या उसको एक अलग तरह से पेश किया गया, फिर लोगों ने उसको झाड़ फूंक के उद्धार किया रेनेसां के नाम से, ग्रीस से। बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जो ज्ञान चाहे किसी भी एरिया में हो, आर्ट में हो, मेडिसिन में हो, ये सब चीज़ें जो है यहाँ से गया होगा, क्योंकि उस देश में मैं पैदा हुआ हूँ जहाँ ज़ीरो के बारे में कहा गया, जहाँ डेसिमल के बारे में कहा, पाई के बारे में कहा गया, इन्फिनिटी के बारे में कहा गया। मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ भूगोल कहा गया, भूगोल की धरा जो है वो गोल है। मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ भरत मुनि नाट्यशास्त्र लिख के गए हैं। मैं उस देश में पैदा हुआ हूँ जहाँ 4 वेद हैं, 4 वेद, चतुर्थ वेद जब हम पहुँच गए अथर्ववेद तक, तो तब लोगों ने, हमारे पुरखों ने कुछ भी नहीं छोड़ा था। उस ज़माने में हज़ारों साल पहले दे टॉक्ड अबाउट वास्तु, दे टॉक्ड अबाउट एस्ट्रोनॉमी, दे टॉक्ड अबाउट मैथमेटिक्स, दे टॉक्ड अबाउट मेडिसिन, सर्जरी, ऑल ऑफ दैट। फिर पंचम वेद बना भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। आप मैनेजमेंट और बाकी इंस्टीट्यूट जो है उन सब बच्चों को मैं ये कहूँगा कि उस समय हमारे पुरखों को ये लगा कि बाकी बातें तो हमने कर ली, लेकिन संस्कृति और कला की बात हमने की नहीं। अगर वो नहीं करेंगे तो हमारी पहचान कभी नहीं बनेगी, क्योंकि हम जो होते हैं, हमारी संस्कृति ही हमें एक पहचान देता है। और हमारे पास जो कला है उसके ऊपर अगर हम फोकस नहीं करेंगे तो हमारी आइडेंटिटी भी नहीं रहेगी। आज की पीढ़ी को मैं कहूँगा कि आप पीछे मुड़ के खंगालिए, थोड़ा पढ़ने का कष्ट करिए, वेद, वेदांत, पुराण, उसको पढ़ने का कष्ट करिए और अपने आप को पहचानिए। जैसे आपके फॉर्म में आपके फादर का नाम लिखा जाता है, वाई? बिकॉज इट विल गिव यू अ डिफरेंट आइडेंटिटी, दैट यू आर अ डिफरेंट पर्सन बिकॉज योर फादर इज़ सो एंड सो। सो हमारे जो फोर फादर्स और उनका जो काम है, उस काम को मैं सोचता हूँ कि वो हमारी आइडेंटिटी है। युवा पीढ़ी बिल्कुल वो कष्ट नहीं करता है। बिल्कुल सर, मैं आपसे आगे जानना चाहूँगी कि आप थिएटर एक्टिंग को, हमने सुना है कि थिएटर एक्टिंग और स्क्रीन एक्टिंग में बहुत डिफरेंसेस होते हैं, क्या एक्चुअल कोई डिफरेंस है उसमें, आप बताएं। नहीं, बिल्कुल कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज़ अ मैटर ऑफ मैग्निफिकेशन, बिकॉज व्हेन यू एक्ट इन अ ऑडिटोरियम
probably back of your mind there is a compulsion that whatever I am saying or whatever expression I am delivering, it should reach to the last bench. सो इसलिए शायद मैग्नीफिकेशन के लेवल पे थोड़ा बढ़ जाता होगा, क्योंकि कैमरा एकदम पास है और इतने सारे कॉम्बिनेशंस है, कभी OS लेंगे, कभी क्या लेंगे, कभी 2 शॉट लेंगे, कभी कॉम्पैक्ट लेंगे, कभी क्लोज लेंगे, कभी एक्सट्रीम क्लोज लेंगे. सो क्योंकि कैमरा नाम की चीज़ यहाँ है तो वहाँ पे मैग्नीफिकेशन थोड़ा जब नीचे हो जाता है. परफेक्ट. सवाल ये है कि अभिनय की जो अभिनय एक बड़ा स्पिरिचुअल जर्नी है. ABCD हम सिखाते हैं, बट ABCD ही इंग्लिश नहीं है. शेक्सपियर बनने के लिए कितने कागज़ काले करने पड़े होंगे. सो हम जो अभिनय की बात करते हैं, अच्छा अभिनय की, वो एक लंबी यात्रा है, एक तपस्या है. उसमें जो भरत मुनि कहते हैं कि सात्विक अभिनय, सात्विक तक जाने के लिए जब आप चले जाते हैं, चाहे मंच हो चाहे सिनेमा हो, आपकी तुति बोलेगी. तो सर मैं जानना चाहूँगी कि ट्रेडिशनल थिएटर और मॉडर्न टेक्निक्स को आप साथ में कैसे लेके चलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, टीच करने के लिए? मॉडर्न टेक्निक्स तो है ही. जैसे पहले जो थिएटर हुआ होगा एंशियंट क्लासिकल एज, एंशियंट पीरियड में या मीडिएवल पे, लाइट नाम की चीज़ ही नहीं होती. आज लाइट्स आ गया. लाइट्स तो मॉडर्न टेक्निक की देन है. लाइट्स में भी दिन ब दिन चीज़ें और सुपर फाइन होता जा रहा है. डिमर्स आ गए हैं, दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिमर्स आ गए हैं. प्रोग्रामिंग कर लेते हो आप. हमारे टाइम में जिस समय हम NSD आए थे, हम गियर वाला डिमर बोर्ड पे बैठ के उसको चलाते थे. सो टेक्नोलॉजी तो हर समय टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा. बट व्हाट अबाउट द कोर विल रिमेन द सेम. आदि मानव को भी गुस्सा आया होगा, भूख लगी होगी, क्रोध आया होगा, प्यार आया होगा. दीज आर द कोर फीलिंग्स जिसके ऊपर पूरा वर्ल्ड जो है लिखता रहता है. तो ये मिस्ट्री हमेशा रहेगी. जब तक ये मिस्ट्री रहेगी, ये कोर वैल्यूज़, ये जो कोर ट्रूथ, ये रहेगा. ये अगर परफेक्शन की ओर जाते हैं, परफेक्शन तो कभी मिलता नहीं है, वो एक मिराज है, वो एक तृष्णा है. लेकिन उस तरफ जब हम बढ़ते हैं, वो एक अलग यात्रा है. बाकी प्लॉजिबिलिटी के लिए लाइट्स, विजुअल इफ़ेक्ट के लिए लाइट्स, क्योंकि ये दृश्य काव्य भी है. सो ये एक विजुअल पोएट्री है. तो उसमें टेक्नोलॉजी जब आता है, एक अलग स्वरूप उसका बनता है और कंटेम्प्रेरी दिखता है. Sir, thank you so much for your very precious time. And this is Hinika Kaushik with cameraman Atmaj, IMS Today.